तो गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया था एंट्रेंस सेरेमनी में हमारी टीचर सारे बच्चों को अपना इंट्रोड्यूस दे रही होती है और बोल रही होती है कि आज से वो उनके टीचर है। तभी हमें दिखाए थे सारे बच्चों को वो बोलते हैं कि तुम्हारा इंट्रोड्यूशन दो। तभी हमें दिखाए थे अचानक से एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि मेरा नाम राइडो है। उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे सारे बच्चे ताली बजा रहे होते उसका अच्छा इंट्रोड्यूस सुन के। तभी हमें दिखाए थे वो बोलने लगता है कि मैं जब मिडिल स्कूल में था तभी मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, लेकिन बट अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, अभी मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊँगा। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की को देखता है, लेकिन उस लड़की का इंट्रोड्यूशन ख़त्म हो चुका होता है इसीलिए, और मन ही मन सोचने लगता है मैं इसका इंट्रो मिस कर दिया। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है हमारे जो राइडो होता है वो उसके बुक में से उसका नाम पढ़ लेता है, उसका नाम है आर्यन। उसके बाद का सीन में वो आर्यन सर को बोलता है गुड मॉर्निंग, लेकिन आर्यन सर का कोई भी जवाब नहीं होता। तभी वो आर्यन सर को घूरने लगता है, लेकिन आर्यन सर तभी भी कुछ नहीं बोल रही होती। उसके बाद हमें सीन दिखाया था वो फिर से बोलता है कि आर्यन सर गुड मॉर्निंग, लेकिन आर्यन सर का जवाब कुछ भी नहीं होता। इसी कारण हमारा मेन कैरेक्टर जो रिडो होता है वो बोलता है कि ये क्या है, वो मुझे इग्नोर कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपन फेस को साफ करता है और बोलता है कि अभी मेरा फेस ठीक हो गया है, शायद से आर्यन सर मुझसे बात कर ले। उसके बाद वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन सर फिर से उसको कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि तो मैं क्या करूँ जिससे कि आर्यन सर मेरे दोस्त बन जाए और हम साथ साथ रहे। दूसरे सीन में हमें दिखाया था हमारा जो रिडो होता है वो आर्यन सर से बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। आर्यन सर उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है। तभी हमारा जो रिडो होता है वो आर्यन सर को बोलता है कि ठीक है आर्यन सर आज के लिए इतना है, तो आज के लिए बाय। तभी वो वहाँ से चला जाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया है आर्यन सर पीछे से कुछ उसको बोलती है, लेकिन हमारे रिडो को कुछ सुनाई नहीं देता। वो बोलता है कि शायद ही उसका वहम होगा। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था अगले दिन में हमारा जो रिडो होता है वो स्कूल में एंट्री करता है। वो देखता है कि आर्यन सर वो अपने आप ही कुछ कर रही होती है। वो बोलता है कि मैं आर्यन सर से कैसे बात करूँ। तभी आर्यन सर रबर से कुछ मिटा रही होती है। अचानक से आर्यन सर के हाथों से वो रबर नीचे गिर जाता है। इसी कारण हमारा जो मेन कैरेक्टर रिडो होता है वो आर्यन सर को वो रबर को उठा के देने लगता है, लेकिन हमारे जो आर्यन सर ने वो उससे उस रबर को नहीं लेती। इसी कारण हमारा जो रिडो होता है उस रबर को टेबल में रख लेता है और बोलता है कि ठीक है तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसको यहीं पर ही रख देता हूँ। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था वो दोनों आपस में बैठे हुए होते हैं। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया था रिडो होता है वो बोलता है कि शायद आर्यन सर मुझको पसंद नहीं करती। तभी अचानक से आर्यन सर उसके पास आ जाती है और कुछ बोलने लगती है, लेकिन हमारे रिडो को कुछ समझ में नहीं आता। तभी हमारा रिडो बोलता है कि क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो। तभी वो फिर से कुछ बोलने लगती है अपने बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ से, लेकिन हमारे रिडो को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हमारे रिडो को कुछ समझ में आता है और वो बोलने लगता है कि शायद आर्यन सर मुझसे कुछ कहना चाहती है। तभी वो आर्यन सर उसके कान के पास जाके कुछ बोलने लगती है। ये बात हमारा रिडोकुन समझ जाता है और बोलता है कि तुम अपना बुक भूल गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा आर्यन सर और रिडोकुन आपस में बुक को शेयर कर रहे होते हैं। तभी आर्यन सर एक हरकत करती है, इसके कारण रिडोकुन बोलता है कि ये कितनी क्यूट है। तभी दिखाया जाता है हमारे जो रिडोकुन है वो बोलता है कि तुम्हें क्या कुछ और भी करना है। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है हमारे जो आर्यन सर है वो रिडोकुन के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। हमें समझ में आता है आर्यन सर उसको लंच करने के लिए बुला रही होती है। रिडोकुन बोलने लगता है कि तुम्हारा लंच बॉक्स कितना सुंदर है। उसके बाद हमारे जो आर्यन सर है उसको खाना खिलाने लगती है, लेकिन आर्यन सर उस खाने को मुंह के बदले गाल में लाकर चिपका देती है। इस कारण हमारे रिडोकुन ने रुको रुको मैं ठीक है मैं खाना खाता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्यन सर और रिडोकुन अपना खाना खा चुके होते। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है। तभी आर्यन सर और रिडोकुन आपस में साथ मिलकर घर जा रहे होते हैं। तभी आर्यन सर बोलने लगती है तो चलो हम इसमें चलते हैं। हमारे रिडोकुन ये बात को समझ जाते हैं और बोलते हैं तो ठीक है तुम चलो। उसके बाद का सीन में हमें दिखाया था आर्यन सर और रिडोकुन आपस में एक फ़ोटो खींचते हैं। उसके बाद हमारे जो आर्यन सर है वो रिडोकुन के कान में कुछ बोलने लगता है, जिसके कारण रिडोकुन उसके बात को समझ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया थे आर्यन सर एक माइक पकड़ के गा रही होती है। हमारे रिडोकुन बोलते हैं कि कैरियोके जगह पर भी जो आर्यन सर बोल रही है वो मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था रिडोकुन स्कूल में पहुंच चुका होता है। उसके पीछे पीछे आर्यन सर भी चली आती है। उसके बाद हमारे जो रिडोकुन है वो उसको हेलो बोलती है, लेकिन हमारा आर्यन सर का कोई भी रिप्लाई नहीं होता और वो अब वहाँ से चली आती है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया था हमारा रिडोकुन सोचने लगता है आर्यन सर को क्या हो गया अचानक से ही। उसके बाद हमें दिखाया था आर्यन सर को हमारा रिडोकुन देखने लगता है और वो देखता है कि आर्यन सर अभी अपना बुक नहीं लाई है। उसके बाद अचानक से हमारे रिडोकुन अपने डेस्क को आर्यन सर के डेस्क के साथ लगा देता है, इसके कारण आर्यन सर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हमारे जो आर्यन सर है वो थोड़ा सा शर्माने लगती है।
दूसरे सीन में हमें दिखाया था हमारा जो रेडियो होता है वो आर्यन को एक बुक देता है और बोलता है कि तू आज बुक नहीं लाई इसलिए तुम ये बुक पढ़ सकती हो। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था हमारा जो आर्यन होता है वो बोलता है कि मेरा कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था और मिडिल स्कूल में मुझे सब हेट करते थे, इसी कारण मुझे लगा कि हाई स्कूल में मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं बनेगा, इसीलिए मैं अकेला रहना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था हमारे डोकुन बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। ये बात सुन के ही हमारी जो आर्यन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ जाती है और फिर से हमारे डोकुन को सॉरी बोलने लगती है। उसके बाद हमारा डोकुन बोलने लगता है तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अचानक से ही हमारा आर्यन रिडोकुन को कस के पकड़ लेता है और बोलता है कि थैंक यू रिडोकुन, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त मानने के लिए। उसके बाद के सीन हमें दिखाए थे हमारे रिडोकुन बोलते कि ठीक है अभी इतना ही काफ़ी है, अभी हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। दूसरे सीन में हमें दिखाए थे वो लोग फिर से आपस में बैठ के बुक को शेयर करते हैं। दूसरे दिन में हमें दिखाए थे हमारे रिडोकुन स्कूल को जा रहा होता है, अचानक से उसके पीछे कोई पकड़ लेता है, वो आर्यन होती है। रिडोकुन आर्यन को देख के बोलता है कि आप मुझे बुला भी सकते थे। उसके बाद हमारा रिडोकुन सोचने लगता है आर्यन की वॉइस बहुत ज़्यादा छोटी है इसीलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद हमें दिखाते हैं रिडोकुन के घर का सीन। हमारा रिडोकुन जो होता है वो अपने एक बुक को पढ़ रहा होता है, असल में वो माउथ लिपिंग बुक थी जिसके कारण वो सारे लिप टू लिप बातों को समझ सकता था। उसके बाद वो कानों में हेडफोन लगा देता है। उसके बाद वो उसकी बहन को बोलती है कि तुम कुछ बोलो जिससे कि मैं सुन ना पाऊँ। उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि तुम एक डमी ब्रदर हो। उसके बाद ये बात सुन के हमारे जो रिडोकुन है वो बोलता है कि तुम बोल रहे हो मैं एक कूल भाई हूँ। दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया था हमारे रिडोकुन होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने सारे लिप टू लिप बात करने का काम सीख चुका हूँ। उसके बाद हमें दिखाया था आरासन कुछ बोलने लगती है लेकिन हमारे रिडोकुन को उसमें कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आता। उसके बाद हमें दिखाया था हमारे रिडोकुन होता है वो बैठ के कुछ लिख रहा होता है, तभी उसके बाद एक अचानक से एक पर्ची आती है, इसके कारण वो उसको कहीं दूर फेंक देता है। उस पर्ची को और एक लड़की उठा के पढ़ने लगती है, इसके कारण हमारे रिडोकुन को कुछ दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद हमारा जो रिडोकुन होता है वो आरासन को बोलता है कि अच्छा हम इस पर्ची में लिख के बात करेंगे। आरासन उसको एक पर्ची फेंकती है, इसके कारण रिडोकुन उस पर्ची को पढ़ता है। उस पर्ची में लिखा हुआ होता है हेलो। उसके बाद रिडोकुन बोलते हैं ये इधर का काम आ गया आरासन। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था रिडोकुन ड्रेस को चेंज कर रहा होता है। उसके बाद उस समय उसको आरासन एक पर्ची फेंकती है, वो टॉयलेट कर रहा होता है तभी भी आरासन उसको पर्ची फेंकती है। उसके बाद का सीन हमें दिखाए थे हमारे रिडोकुन होता है वो बोलते हैं कि अभी ये काम हमें बंद करना चाहिए, मैं इसके लिए कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। उसके बाद वो सोचने लगता है। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था हमारे जो रिडोकुन होते हैं वो पिछली यादें याद करता है, इसी कारण हमारे जो आरासन है वो उसके बॉडी को टॉर्च करती है। उसके बाद उसको सारी बात पता चल जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं हमारा जो रिडोकुन होता है वो बोलने लगता है कि तो हम बोन टू बोन बातें करने की ट्राई करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाते हैं वो हेलो करता है लेकिन आरासन उसको हेडबट देख के उसको हेलो करती है। दूसरे सीन में आरासन उसको लंच के लिए हेडबट देख के हेलो कर रही होती है। उसके बाद हमारा जो रिडोकुन होता है वो बोलते हैं कि इसके कारण मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारा जो रिडोकुन होता है वो अपने घर में सो के सोच रहा होता है कि मैं अभी कैसे आरासन से बात कर सकता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया था उसकी बहन उसके भाई को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम स्कूल गए थे ना कोई म्यूजियम। उसके बाद हमें दिखाया था हमारा जो रिडोकुन होता है वो बोलता है कि पहले मैं टेलीपैथी से आरासन की बातें समझने की कोशिश किया, दूसरी बार मैंने पिजन की मदद से आरासन की बातें समझने की कोशिश की, तीसरी बार मैंने एक रेडियो कैलकुलेटर के माध्यम से ट्राई किया, चौथी बार मैं हैंडसेट से ट्राई किया और पांचवी बार तो मैं एक एरो से ट्राई किया मैसेज भेजने का और छठी बार तो मैंने एक स्मोक फायर करके सिग्नल भेजा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारा जो रिडोकुन होता है वो बोलने लगता है कि अभी मैं क्या करूँ। अचानक से उसके बाद आरासन आती है और बोलने लगती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना। अचानक से ये बात सुन के हमारा जो रिडोकुन होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए मैं ट्राई किया। अचानक से आरासन बोलने लगता है कि ओह तो मैं समझ गई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जो रिडोकुन होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया। ये बात सुन के हमारे जो आरासन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आरासन बोलने लगते कि मैं बचपन से जोर से बात नहीं करती थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया था आरासन और रिडोकुन आपस में घर जा रहे होते। अचानक से हमारा रिडोकुन कुछ सोचने लगता है, तभी आरासन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया था हमारा आरासन एक डॉल को देख रही होती है एक वेंडिंग मशीन के अंदर। हमारा रिडोकुन ये बात को देख के बोलने लगते हैं कि तो तुम्हें ये चाहिए इसलिए मैं इसको लूँगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया था हमारे जो रिडोकुन होते हैं
वो अपने पैसों को डाल के उस टॉय को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो फिर से और भी पैसे डालता है और बोलते हैं कि इस बार तो मैं ज़रूर इसको कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन उसके हाथ में कोई भी सॉफ्ट टॉय नहीं आता, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो देखता है कि अपने पैसे सारे ख़त्म हो चुके हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि चलो आरासन, अभी हमें चलना चाहिए। तभी आरासन बोलने लगती है कि रुको, मुझे अभी भी कुछ काम है, लेकिन आरासन और भी उस टॉय को घूरने लगती है। तभी अचानक से वो अपना 500 का सिक्का डालती है और उस टॉय को घूरने लगती है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है वो एक चुटकी बजाती है, जिसके कारण उसके पास एक स्टोर का सर्वेंट आ जाता है और बोलने लगता है कि ये लीजिए आपके लिए स्टूल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जो रेडियोकुन होता है वो बोलने लगता है कि तो मुझे समझ में आ गया, जो आरासन है ये स्टोर के रेगुलर कस्टमर है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है आरासन अपने एक ही ट्रायल में उस सॉफ्टवेयर को ले आती है, जिसके कारण हमारा रेडियोकुन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और बोलते हैं कि फास्ट ट्राई में भी आरासन इस टॉय को ले आई। उसके बाद हमारा जो रेडियोकुन होता है वो मन ही मन सोचने लगता है असल में आरासन उस टॉय को सबसे घूर रही थी जो टॉय आसानी से बोल आ सकती थी। दूसरे सीन में हमें दिखाता है आरासन फिर से वो गेम को खेलने लगती है। इस बार वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में खेल रही होती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टॉय को ले आती है। ये बात देख के हमारा जो रेडियोकुन होता है वो बोलता है कि तुम इतने सारे टॉय ले आए तो ठीक है, अभी हम घर चलते हैं। उसके बाद का सीन हमें दिखाता है हमारा आरासन उसको पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि रुक जाओ, जिसके कारण हमारा जो रेडियोकुन होता है वो रुक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जो आरासन होती है वो हमारी रेडियोकुन को एक टॉय देती है। हमारी रेडियोकुन बोलता है तो ये मेरे लिए है, तो हमारी जो आरासन होती है वो बोलने लगती है असल में ये सब तुम्हारे लिए है। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है हमारा जो रेडियोकुन होता है वो बोलता है कि तो ठीक है, ये तुम रख लो। आरासन उस टॉय को ले आते और बोलने लगते हैं कि थैंक यू। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो रेडियोकुन होता है वो अपने घर को जा चुका होता है। तभी उसकी बहन मोबाइल देख रही होती है, वो उसकी बहन उसकी तरफ देखता है और बोलने लगती है कि तुम इतने हर सॉफ्टवेयर कहाँ से लाए। उसके बाद वो उसको एक सॉफ्टवेयर मांगता है, लेकिन हमारा रेडियोकुन उसके देने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद का सीन हमें दिखाया था हमारा रेडियोकुन सो रहा होता है, उसके चारों तरफ वो सॉफ्टवेयर बैठा हुआ होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया था आरासन और रेडियोकुन आपस में लंच कर रहे होते हैं। तभी रेडियोकुन देखता है कि उसके पास वो टॉय है। तभी रेडियोकुन बोलता है कि आज के लिए मेरा यही लंच है, क्योंकि मेरी मॉम जो है वो अभी पिकनिक में गई है। ये बात सुन के हमारी जो आरासन होती है वो बहुत ज़्यादा दयालु हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम ये मेरा टिफ़िन खा सकते हो। तभी वो टिफ़िन को उसके मुंह में हिला के दे देती है, जिसके कारण हमारा रेडियोकुन ने वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरे दिन का सीन हमें दिखाया था हमारा रेडियोकुन क्लास के अंदर आता है, लेकिन आरासन वहाँ पर सोई हुई होती है। ये बात देख के हमारे रेडियोकुन बोलते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी आरासन बोलने लगती है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है हमारे रेडियोकुन होता है वो बोलते हैं कि तो ठीक है, तुम सो लो। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है हमारा जो रेडियोकुन होता है वो आरासन को अपने टेबल में बैठा जाता है और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर सो सकती हो। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है क्लासरूम खत्म होता है। हमारा जो रेडियोकुन होता है वो बोलता है कि आरासन अभी ठीक लग रही है, लेकिन आरासन बहुत ही अच्छे से किसी को देख रही थी। उसके बाद रेडियोकुन उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे खुशी हुई तो अभी ठीक हो, लेकिन आरासन का कोई भी रिप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण हमारे रेडियोकुन उसके आगे हाथ हिलाता है। उसके बाद हमारे रेडियोकुन को समझ में आता है क्योंकि आरासन अभी आँख खोले करके सो रही होती है। उसके बाद का सीन हमें दिखाते हैं हमारा रेडियोकुन बोलने लगता है कि ये इस तरह कैसे सो सकती है क्लासरूम में। उसके बाद हमें दिखाते हमारा रेडियोकुन बोलता है कि अभी क्लास खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं खाने जा रहा हूँ। उसके बाद का सीन हमें दिखाया थे आरासन रेडियोकुन के पैर को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रेडियोकुन ये बात देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाए थे हमारे जो आरासन है वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है, इसके कारण हमारे रेडियोकुन बोलते हैं ठीक है, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद आरासन हमारे रेडियोकुन को टिफ़िन बॉक्स देती है और बोलने लगते कि मैंने इसको तैयार किया है। तभी हमें दिखाते हैं हमारे रेडियोकुन बोलता है कि क्या तुमने इसको तैयार किया है। तभी आरासन हाँ बोलती है। उसके बाद आरासन बोलने लगते कि मैंने रात तक इसको तैयार करने में लगा दिया, इसलिए मैं अच्छे से नींद नहीं सो पाई, जिसके कारण मैं आज क्लास में सो रही थी। उसके बाद हमें दिखाता है हमारा जो रेडियोकुन होता है वो उस खाने को खाता है और बोलने लगता है कि थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ किए और ये खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है आरासन बोल रही होती है कि मुझे भी नींद आ रही है, क्या मैं सो सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आरासन हमारे रेडियोकुन के पैर के वो सो जाते हैं। सो गाइस, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और मैंने इस एपिसोड को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो में एक लाइक और इस चैनल पर एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।